हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल हुई एएफएफ की एक्सको मीटिंग के बारे में कि जहां पे अगेन उन्होंने 3-4 डिजास्टरस डिसीजन लिए हैं। सबसे पहला डिसीजन है रिगार्डिंग इंडिया की जो अपकमिंग सितंबर अक्टूबर फीफा विंडो में फीफा आसियान कप एंड इंडिया वर्सेस ब्राज़ील मैच का जो शेड्यूल है उसमें अगेन उन्होंने चीज़ें को मेस्ड अप कर दिया है। क्योंकि सीन ये हुआ है कि एट द मोमेंट उन्होंने ऑफिशियल ये जारी किया है कि हम आसियान कप भी खेल रहे हैं एंड ब्राज़ील का मैच भी खेल रहे हैं, लेकिन फीफा आसियान कप में पार्टिसिपेशन अभी एट द मोमेंट सब्जेक्टिव है कि भाई फीफा इंडिया की जो बी टीम है उसको वहाँ पे खेलने के लिए अलाउ करे। क्योंकि एक्सको कमेटी ने डिसाइड किया है कि दिस इंडिया वर्सेस ब्राज़ील मैच इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम मैच। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग टीम जाएगी एंड आसियान कप में हम हमारी बी टीम भेजेंगे। लेकिन फीफा भाई यहाँ पे ये फीफा का फ्लैगशिप टूर्नामेंट है, पहला एडिशन है, तो दे ऑब्वियसली वांट्स कि भाई यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेटिंग टीम्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करे। तो फीफा अगर अलाउ करेगा ये चीज़ देन एंड देन ओनली आप यहाँ पे आसियान कप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे विड्रॉ करना पड़ेगा। एक्सको में जो डिस्कशन हुआ उसमें भाईचुंग भूटिया ने इस एक चीज़ का विरोध किया कि भाई हमें यहाँ पे जो फीफा आसियान कप है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड सही भी बात है, अगर आप इंडियन नेशनल टीम के डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो दैट मैच इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिया वर्सेस ब्राज़ील मैच। मैं नहीं बोल रहा कि ऐसे मैचेस नहीं होने चाहिए, होने ही चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर्टिंग योर नेशनल टीम्स प्रोग्रेस, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज ये जो मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर वाला मैच है, ऐसे ओपोनेंट आपको आगे भी क्वालिफायर्स में इन्हीं के सामने खेलना है। एंड ब्राज़ील वाला मैच हम सबको पता है कि भाई फ्लैशी पॉइंट स्कोर करने के लिए वो मैच ऑर्गेनाइज किया गया है। फाइनेंशियली भी भाई फीफा आसियान कप मैक्स मोर सेंस देन इंडिया वर्सेस ब्राज़ील मैच, क्योंकि फीफा आसियान कप में आपको पार्टिसिपेशन का 1.2 करोड़ मिल रहा है। उसके अलावा ग्रुप स्टेज में अगर आप मैचेस जीतते हो तो उसका अलग बोनसेस है। आपका पूरा जो खर्चा है यहाँ पे ट्रैवलिंग वो सब फीफा यहाँ पे उसको बियर कर रहा है। तो वहाँ पे आपके लिए भाई फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर भाई एएफएफ इंडिया वर्सेस ब्राज़ील मैच के लिए भाई 60 करोड़ रेस करेगा। जो एएफएफ बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो 60 करोड़ रेस करेगा। उसमें से ऑब्वियसली 30 करोड़ के अराउंड वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, बाकी का पैसा ये लोग स्पॉन्सरशिप ब्रॉडकास्टिंग से रेस करने वाले हैं। एंड ये जो इंडिया वर्सेस ब्राज़ील मैच है ये अगेन शोकेस करता है कि भाई एएफएफ के टॉप बॉडी के पास इंडिया की नेशनल टीम के शेड्यूलिंग के रिगार्डिंग कोई विज़न नहीं है। क्योंकि फीफा आसियान कप में आपका पार्टिसिपेशन पहले कंफर्म हुआ था, बीच में ये एक अपॉर्चुनिटी उनको यहाँ पे आया लास्ट मोमेंट पे कि भाई इंडिया ब्राज़ील भी यहाँ पे मैच हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो वो शेड्यूल जाए बाढ़ में, इसके ऊपर चलो पड़ो भाई। तो इनके पास भाई बस यही है। एंड एक और जो रीज़न है कि भाई इंडिया वर्सेस ब्राज़ील मैच को क्यों प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अक्टूबर में ये मैच है, उसके बाद आपका यहाँ पे एएफएफ का इलेक्शन होने वाला है। तो कल्याण चौबे अपने आप को दिखा सकते हैं कि हाँ भाई देखो मैंने इंडिया वर्सेस ब्राज़ील का मैच लेके आ चुका हूँ आप सबके लिए। भाई उसी एक हाईलाइटिंग पॉइंट के ऊपर यहाँ पे वो अपना जो इलेक्शन कैंपेन है या फिर जो भी है वो चलाएंगे। एंड एक और चीज़ कि भाई इंडियन फुटबॉल में ऐसी जो यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं कि फ्लैशी चीज़ें हैं उसको ही ऑलवेज फैंस भी प्रायोरिटी देते हैं या फिर भी प्रायोरिटी देता है, सब यहाँ पे इसी को प्रायोरिटी देते हैं। रादर देना जो हम बात करते हैं ना कि भाई जो आपके डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो किसी को नहीं करना। क्योंकि 10 यहाँ पे 5 साल बाद बात क्या होगी, हाँ भाई इंडिया ने एक बार ब्राज़ील के साथ भी खेला था, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई यहाँ पे आप फीफा आसियान कप को यहाँ पे क्या बोलते हैं स्किप करके आपने वो टूर्नामेंट खेला था। अगर आपने फीफा आसियान कप खेला होता, आपकी टीम और ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे रीबिल्ड की होती, तो शायद आप यहाँ पे आगे जाके एशियन कप क्वालिफायर्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अच्छा कर पाए होते। तो उसकी कोई बात नहीं करता ना भाई। सो यही चीज़ है, दिस इज़ हाउ इंडियन फुटबॉल ऑपरेट्स टू बी ऑनेस्ट अंडर दिस रिजिम। सो क्या बोले भाई यहाँ पे लेट्स सी फाइनल डिसीजन फीफा की ओर से क्या आता है कि क्या इंडिया को अलाउ किया जाता है। देन वी विल सी इंडिया इन आसियान कप, अदरवाइज इंडिया वर्सेस ब्राज़ील इज़ द ओनली मैच जो कि इंडिया इस विंडो में खेलेगा। सेकंड डिसीजन लिया गया है रिगार्डिंग इंडिया अंडर 15 कोच। यस, तो बिबियानो फर्नांडिस को यहाँ पे एज अ हेड कोच जो टेक्निकल कमेटी ने रिकमेंड किया था उसको एक्सको कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पे रंजीत बजाज को भी यहाँ पे टीम का मैनेजर के तौर पे पिक किया गया है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी दिया था, सारी चीज़ें यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक उन्होंने कैंपेन भी चलाया था कि भाई मेरे को यहाँ पे टीम दीजिए। मैं लेकिन सीन अब ये हुआ है कि
बिबियानो फर्नांडिस डजंट वांट टू वर्क विथ रंजीत बजाज। रंजीत बजाज ने भी भाई सोशल मीडिया पे डाल दिया है कि मैं भी भाई बिबियानो के साथ एट द मोमेंट काम नहीं कर सकता। तो या तो एआईएफएफ को बिबियानो को पिक करना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ पे रंजीत बजाज एंड उनका जो कोच होगा यहाँ पे सुरिंदर सिंह, जो उनके एकेडमी के भी आई थिंक टेक्निकल डायरेक्टर वो सब है, उनके साथ जाना पड़ेगा। अगेन एआईएफएफ की जो टॉप बॉडी है, दे चूज दी डिजास्टरस रेसिपी। उनको पता था कि भाई सोशल मीडिया पे यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही है, उसके बावजूद भी भाई ऐसा डिसीजन लिया कि जिसके में भाई आपका एट द मोमेंट आप बोल सकते हो कि भाई डिसाइडेड नहीं है कोच एंड मैनेजर, क्योंकि ये दोनों तो भाई आपस में साथ में काम नहीं करेंगे। तो आपको दोनों में से किसी एक को ही पिक करना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है। अगेन एआईएफएफ नोन फॉर दिस काइंड ऑफ ब्लंडर्स एंड यहाँ पे वो जो डिसीजन लिया है उसका कोई फाइनल अभी आप बोल सकते हैं कि कमिटमेंट नहीं है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, आपके क्या थॉट्स हैं बता देना कमेंट सेक्शन में। थर्ड दोस्तों बात करते हैं रिगार्डिंग जमशेदपुर एफसी। तो फाइनली एआईएफएफ के प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे ने जमशेदपुर एफसी के शटडाउन न्यूज़ के एक वीक के बाद अपना रिस्पॉन्स दिया है एंड जो कि खुद को यहाँ पे उन्होंने पीटीआई को जो स्टेटमेंट दिया उसमें क्लियरली उन्होंने बोला कि भाई आई एम वन ऑफ दी टीएफए ग्रेजुएट, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइम वहाँ पे एकेडमी में था एंड उसके बावजूद भी भाई उन्होंने यहाँ पे एक वीक लगा दिया रिस्पॉन्स करने में, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि भाई अगर एआईएफएफ की ओर से कोई यहाँ पे लेटर लिख के हम यहाँ पे अगर टाटा को कन्विंस कर सकते हैं तो वो हमारी ओर से वो फॉर्मेलिटी है वो की जाएगी, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। सिंपल सा उन्होंने इतना बोल दिया, बात खत्म। एआईएफएफ एक लेटर लिख देगा जमशेदपुर को कि भाई आप अपना डिसीजन रिकन्सिडर कीजिए, दैट्स इट। भाई आप किन को भाई बेवकूफ़ बना रहे हो? अगर आपको टाटा जैसे ग्रुप को यहाँ पे कन्विंस करना है तो आपका एज अ प्रेसिडेंट इंडियन फुटबॉल के एआईएफएफ के प्रेसिडेंट के तौर पे इतना तो बनता है कि आप उनके साथ यहाँ पे 1-to-1 बात करें। बट आई डोंट थिंक सो कि कल्याण चौबे हैज़ दैट कनेक्शन और दैट लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी कि वो सीधा भाई यहाँ पे टाटा के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनके साथ बात कर पाए। सो अगेन एआईएफएफ ने बोल दिया है भाई 14 अगस्त तक का आपके पास टाइम है, जमशेदपुर के पास अपना डिसीजन रिकन्सिडर कीजिए, अदरवाइज वी विल मूव ऑन, दैट्स इट। सो ये है भाई आपका फेडरेशन एंड यहाँ पे कल्याण चौबे ये नहीं बताते कि भाई तुम्हारे रिजिम में इंडिया के 2 सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउस रिलायंस एंड टाटा, इन्होंने इंडियन फुटबॉल को क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया भाई? तुम्हारी पॉलिसीज़ ऐसी रही होगी कि जिसकी वजह से ही ये डिसीजन उन्होंने लिया है। भाई लोग कुछ भी बोल ले कि भाई इस वजह से छोड़ा, इस वजह से छोड़ा, एट द एंड ऑफ द डे इस तरीके के कॉरपोरेट हाउस डिसीजन लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो हम इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को चलाया जा रहा है एंड बोथ फील्स कि भाई आगे भी इसमें कुछ नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़ एंड हाउ एआईएफएफ रन दी थिंग्स एंड ऑब्वियसली उनके नीचे जो भी क्लब्स सब यहाँ पे जिस तरीके से चल रहा है सिस्टम आपका लीग का। सो ये यहाँ पे ये इस चीज़ को आप आंसर नहीं करते हो, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। एक और डिसीजन डिस्कस किया गया इन दी एक्सको मीटिंग एंड दैट इज़ रिगार्डिंग चर्चिल ब्रदर्स इंक्लूजन इनटू द आईएसएल। वो आप देखिए कि ये कितनी फनी बात है कि 26 मई को खुद एआईएफएफ ने चर्चिल ब्रदर को लेटर लिखा था कि आपने भाई 25-26 सीजन में आईएफएल में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपको आई लीग 2 में रेलीगेट कर दिया जाता है। अब वही यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि एआईएफएफ है वो डिस्कस कर रहा है कि भाई चर्चिल ब्रदर को आईएसएल में डाला जाए, बट एक्सको मेंबर ने भाई यहाँ पे इसका उसको अपोज किया है कि भाई स्पोर्टिंग मेरिट पे डिसीजन होना चाहिए एंड बिल्कुल सही बात है। आईएसएल अब आपका प्रमोशन रेलीगेशन वाला लीग है तो कोई भी इस तरीके से आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लेटरल एंट्री के थ्रू किसी को नहीं डाल सकते। तो इसके चलते अब चर्चिल ब्रदर क्या कर रहा है कि डायमंड हार्बर के ऊपर ऑलरेडी भाई स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर है, एआईएफएफ भी प्रेशर पुट कर रहा है एंड दे वांट कि भाई डायमंड हार्बर अपना जो लाइसेंस है यहाँ पे आईएसएल खेलने का वो यहाँ पे चर्चिल ब्रदर को बेच दे एंड उस रास्ते के थ्रू यहाँ पे चर्चिल ब्रदर की एंट्री हो। बट आई थिंक मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लीजिए कि डायमंड हार्बर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसके यहाँ पे भाई जो सेकंड बेस्ट टीम थी आईएफएल में शिलोंग लाजोंग, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, या फिर आपका जो रेलीगेटेड टीम है मोहम्मदन एससी उनका और शिलोंग लाजोंग का, जैसे उन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि भाई यहाँ पे प्लेऑफ मैच खिलवा के आप डिसाइड कर सकते हो। तो आपको स्पोर्टिंग मेरिट पे ही भाई टीमों को इंक्लूड करना चाहिए। इस तरीके से आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू करोगे तो भाई आगे फिर तो आपका प्रमोशन रेलीगेशन का कोई वैल्यू ही नहीं रहता ना भाई। 2 साल बाद और कोई आके यहाँ पे सीधा एंट्री ले लेगा पॉलिटिकल प्रेशर डाल के।
But this is how again Indian football operates, so nothing to say more. लास्ट में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंडिया अंडर 20 का कल दूसरा फ्रेंडली मैच था अगेंस्ट सिंगापुर एंड वहाँ पे 1-0 से हमारी टीम ने सिंगापुर को हरा दिया है. सो दोनों फ्रेंडलीज हमारी टीम जीत चुकी है एंड दिस आर द क्रूशल मैचेस फॉर द अपकमिंग अंडर 20 क्वालिफायर्स एंड लेट्स सी वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस रहती है, बिकॉज दोज आर द मैचेस विच आर मोर इम्पोर्टेंट. बट यहाँ पे यू कैन से कि क्रूशल फ्रेंडली मैच हमारी टीम को मिले थे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी. जय हिंद, जय भारत.